हो गया। देखो हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। मैं हम कहे थे कि कई गो विधि सिखाना है, एगो विधि सिखा दिए हैं, सीख ही दिया होगा, है ना। अब आ गया होगा, बहुत सिखाए हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा विधि, दो सिखाएंगे, उसके बाद में दो बाद में देखा जाएगा। 35 वाला बताया उसमें नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे उसको। तुलनात्मक, अगला तुमको चलना है तुलनात्मक विधि। ध्यान दो, तुलनात्मक विधि कहने का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। तो ध्यान समझेगा, सीख जाएगा सब। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लेके चलते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें का x प्लस वाई बराबर 14 है ना। और क्या बोला है आगे, x माइनस वाई है का, x माइनस वाई बराबर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले पढ़े कौन विधि से, लुप्तीकरण विधि, ठीक है। आज हम लोग इसको बनाएंगे तुलनात्मक विधि से। तो हल लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4, 14 समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। कोई दिक्कत, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें करना क्या होता है कि दोनों में x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, दोनों के निकाल के दोनों को तुलना कर दो, बन गया। सर जी, हाँ, एगो में वाई ले गया है, एगो में नहीं ले गया है। इसमें हम x का मान निकालना है तुलना करने के लिए, काहे कि कौन विधि है, तुलनात्मक विधि है। तो समीकरण 1 से चले तो x का मान निकाल ली, ठीक है। अब चलेंगे समीकरण 2 से, बताते हैं होगा। समीकरण 2 से x का मान, हाई देखिए x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। ये में ना हुई है तो में देख लो मिला जाएगा 14 माइनस वाई, x का मान निकाल ली। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको जब बनाएंगे तो आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, माइनस का इन्हें भेजे था प्लस का, ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखो, अब लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तुमको पहले से पता होगा 9th क्लास से कि किसी भी समीकरण का अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होता है। नवा हम खूब पढ़े। तो इसमें देखेंगे समीकरण 3 है ना, तुलना ऐसे लिखे ना कि समीकरण 3 तथा 4, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, तुलना करने पर। बोलो, समीकरण 3 में भी दाहिना वाला पहले बायां वाला x है और इसमें बायां वाला x है, तो दाहिना वाला अपने आप एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 14 माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई। बोलो किसी को दिक्कत है, ये माइनस का है, नहीं आएगा तो प्लस का, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर में 4 ही प्लस का यानी जाके माइनस का, y बराबर -10, ये गुना इन्हें आके भाग, y का मान क्या आ जाएगा 5, y का मान -5। अब इसको कोनों में रख दो, काम चल जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, चाहे 3 में रखो चाहे में, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 4 प्लस y, बोलो y का मान -5, तो x के मान -1, अतः
x बराबर -1 और y बराबर -5। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसमें का हम एगो और बताएंगे, बस तुम्हारा बात खत्म। अगर तुम बनाया होगा तो पहले से जो है ना, पहले से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन इनमें तो गड़बड़ आ रहा है, +5 देने हैं कि हम गलती जानू किए हैं। y का मान प्लस में है ना, 4 प्लस y प्लस 4 से 4 प्लस y माइनस ये प्लस का नहीं आके माइनस का। देखो तो कहीं गलती तो नहीं की है। समीकरण 4। एक मिनट समझाते रहूँ। अच्छा 1 मिनट, टोनी बस को रुको दो इसको। हो गया? चलो, ऐसे ही गलती हो गई था। +y इधर आता तो ऐसे देखो यहाँ पर एक ऐसा 14y हो गया, -y, ये प्लस का इन्हें आके माइनस का। और समझा गया होगा ना, कहे कि y वाला को एक बगल ले आए तब न -y -2y, और इन्हें प्लस के छोड़ इन्हें जाके माइनस का। खाली छूट गया था -y, बच्चा जब में घबरा गया था। बात समझ में आ गया? चलो अभी उन्हें जगह है ना, तो एगो और देखते हैं। उतना में हो जाएगा। नहीं होगा तो पहले नोट कर, रुको नोट कर फिर देखते हैं। एक बार बता देते हैं, अपने समझ जाएगा सब। ये सब इसने है, हम हाँ समझ आने कुछ कान भी है ना, हम लोग पढ़े तक बुढ़ा गए हैं। 7x माइनस में है 15y -2, -15y -2 बराबर 0। और आगे है x + 2y, x + 2y माइनस में कितना है? माइनस में 3 है, -3 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दो, बात नहीं करेगा, हल करेंगे तो सिखाए हैं कि 7x -15y बराबर 2 समीकरण 1। कोई दिक्कत है? आगे बोलो x + 2y बराबर 3 समीकरण 2, है ना। अब हम सीखेंगे समीकरण गति से, x समीकरण 1 से बोलो 7x -15y बराबर 2। ध्यान समझेगा, 7x बराबर 2, ये माइनस का इन्हें आके प्लस, कुछ दिक्कत नहीं ना है। ध्यान समझिएगा, हमको दोनों बगल x का मान निकालना होगा, और नहीं तो y के मान। ध्यान दो, और किसी को शौक करेगा सर जी हर बार मैं इसी का भेज रहे हैं, तुम इसको भेज सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त इतने हैं कि जब इसमें भेजेगा इसको तो आगे वाला में भी ओके रखे। बात समझ आए कि नहीं? हम x या y कुछ का मान निकालेंगे, शर्त इतने हैं कि अगर इतने x का निकालेंगे अगला में भी x से निकालना होगा, इतने y निकालेंगे अगला में भी y निकालना होगा। चलो, तो x बराबर 2 प्लस में 15y, ये गुणा इतने आके भाग। बोलो समीकरण 3। दिक्कत नहीं ना किसी को? अभी याद होगा क्या कहेंगे, समीकरण कैसे 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? सर उसको जोड़ के नहीं लिख सकते, समीकरण 3 है 2 + 15y, ऐसा तो न जुड़ाएगा, काहे कि ये चर संख्या है और ये अचर संख्या, ऐसा तो नहीं जुड़ाएगा। अगर ये रहता है तो 2y जोड़ देते, ठीक है। चलो
समीकरण 2। बोलो x प्लस 2y बराबर में 3 है। बोलो x बराबर 3 प्लस यानी आके माइनस समीकरण 4। अब देखो यहू में x के मान निकाल लिए, यहू में x के मान निकाल लिए ना। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 को का करने पर, तुलना करने पर सुनना। जब तुलना करेंगे तो बोलो आराम से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 15y बटा 7 बराबर 3 माइनस 2y बटा में अपना मन से 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो देखो 7 से गुना होगा, दोनों में होगा ना, और इन्हें 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब है ना विशेष का। देखो 7 3 का 21 माइनस 7 दूनी 14y 2 प्लस 15y। ठीक है, ये प्लस y वाला एक तरफ, बिना y वाला एक तरफ। तो है 14y, ये प्लस का इन्हें आएगा तो माइनस का, है 2 आई प्लस का इन्हें आके माइनस का। देखो माइनस 29y बराबर माइनस 19 पूछ रहा है। y के मान पूछेंगे तो 19 बटा क्या आ गया, 29 आ गया कि नहीं। अब याद होगा लिखें कभी से, समीकरण 4 से। देखो तुम अगर चाहता ना तो समीकरण 3 से भी चलता, लेकिन 3 तनका सनी बेसी भारी है कि नहीं। देखो 3 तनका सनी है ना बेसी, और 4 आसान है कि नहीं। ये चलते हम 4 में भर दिए हैं, है ना। चाहे सीधे लिख सकते हैं कि y का मान, ध्यान दो, या तो लिखेंगे समीकरण 4 से, नहीं तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर। बस समझ में आया कि नहीं। कुछ और लिखेंगे बतवा एक। तो x बराबर 3 माइनस 2 गुने y का मान 19 बटा 29। चलो 19 या 87, 29 या 87 और 19 दूनी 38 बटा में 29। घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और 4। अतः x बराबर 19 बटा, अतः x बराबर 49 बटा 29 और y बराबर 19 बटा 29। पहले क्वेश्चन बनेले होंगे, आंसर इतना आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो समझो, इसमें जो है ये बात तो क्वेश्चन में था। हम जानते हैं कि बनाने के क्रम में इसको अब आने है ना, 0 के इन्हें कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है, तो कोई दिक्कत है। अब तुमको यह विधि जो है तुलनात्मक विधि है, तो कि दोनों में x के मान निकालेंगे जब y का मान निकालेंगे। हम x का मान निकाले हैं, ये देखो प्लस का माइनस का एने आके प्लस, हाई गुना एने आके भाग। ठीक है, x का मान निकाल दिया। जब इसमें x का मान निकाले हैं तो समीकरण चलेंगे 2 से, और 2 से भी चलेंगे तो x का मान निकालना होगा। का है कि x का मान निकालने हैं, तो ये प्लस का एने आके माइनस का हो गया। अब तुलना करते हैं, जब दोनों बगल, हम 9th में खूब पढ़े कि समीकरण का अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होता है। तो देखो तो इधर एक से इधर एक से कि नहीं, तो वे तुलना कर रहे हैं। जब ये दोनों बराबर है तो हर दोनों बराबर कर दिए। बात समझ में आया कि नहीं, देख लो। 2 प्लस 15y बटा 7 बराबर 3 माइनस 2y बटा में 1 लगा दिया अपना मान। 3 माइनस 2y है, हाँ, उसको इधर लिख के 2 प्लस 15y बटा 7 उधर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमको मन करेगा कि इसको ए आर लिखे, इसको ए आर लिखे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो, अब तो समझ क्रॉस गुना की, क्रॉस गुना की, अब समझ आ गया। चलो अब देखो, ये था तुलनात्मक विधि, समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे कौन विधि,
एगो और सिखाते हैं, बच जाएगा 2 गो और, एगो बच जाएगा वर्ग विधि और एगो बच जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। तो वो दोनों सिखाएंगे चैप्टर ए में। चैप्टर में जब आगे चलेगा ना, आगे चैप्टर में पढ़ना है उसमें सिखा देंगे और कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 है। अभी एगो विधि और सिखाएंगे। तुलनात्मक विधि है ना, जितना सुनो ना, जितना क्वेश्चन तुमको हम सिखा दिए है ना, कौन विधि से, विलोपन वाला से, सबको हलुक्तिकरण, सबको ये विधि से बना लेगा हल। बस समझ में आया? तब अगर फंसेगा तो पूछ लेना। हाँ एक और विधि बताएंगे। चलो, और तुमको जो है ना जितना क्वेश्चन बनाए ना दृष्टिकोण विधि में, वो सब बनाना घर जाके विधि से, सब वही क्वेश्चन सब है। बस समझ में आया? अब एक और चलेंगे प्रतिस्थापन विधि। और तुम ध्यान दो, कल जो है ना, कल हम 3 नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले 3 साल चालू करने से पहले ग्राफ सीखना होता है। ग्राफ जो कि कल से ग्राफ पढ़ाएंगे और ग्राफ हर साल एग्जाम में 5 नंबर फिक्स। कॉपी कितना होगा? हाँ कॉपी खरीदना पड़ेगा। अब कॉपी कर अगर आज खरीद लेगा, अगर नहीं होगा तो मध्य में काम चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं, एगो पीछे बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहलुका क्वेश्चन था ना, देखो क्या था, x + y = 14 और x - y = 4, ये न था। हम लोग सीख रहे हैं कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो हल x + y = 14 समीकरण x - y = 4 समीकरण 2। सुनो, ओ में था तुलनात्मक विधि, तुलना करना होता है। ए में है प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी एक को मान उठा के और दूसरा में भर देना है। प्रतिस्थापन मतलब स्थापना करना है, समझ में? एक को मान उठा के दूसरा में भर देना है। अब तुम देखो, इसमें x का मान निकालना होता है, ठीक है? चाहे y के मान को से निकालो, लेकिन एक वो निकालेंगे और एक वो निकाल के बाद में भर देंगे। तो इसमें या तुम समीकरण 1 से चलो चाहे 2 से चलो, जो मन करे तो से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 2 से चल रहे हैं, कारण क्या है, कौन नहीं जाएगा प्लस हो जाएगा। बस समझ आ रहा है? समीकरण 2 से x - y = 4, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, x = 4 + y, बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? ये हो गया समीकरण 3। क्या हो गया? बस इतना समझ में आया? पहले से आया था, ये पहले से पढ़ रहे थे। अब कुछ नहीं करना, सुनो। अब लिखेंगे कि गुणनफल करना होगा समीकरण 1 में, कथी में? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर सब में ये बनता है। एगो x का मान निकाल लेंगे और एकरा उठा के समीकरण 1 में भर देंगे। ये में देख लो दिक्कत होता है। चलो, समीकरण 1 में x + y = 14 है, तो हम x का मान कितना निकाले हैं, बोलो? x का मान निकाले हैं ना, 4y + 4 + y, यही 4 + y = 14। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो यह 4y फिर +y, ठीक है? देखो 1y 2y होगा, बराबर में 14। y के मान बुझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस का भेज दिए तो माइनस का। अब देखो 10/2, यानी y का मान कितना आ गया? 5। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 सबसे हल्का है ना? अब लिखेंगे कि समीकरण कैसे? 3 से। बस x = 4 + y, तो 4 + 5 = 9। बोलो ये वाला बहुत से हल्का है कि नहीं? बहुत हल्का है कि नहीं? तो इसमें का ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हें बताओ, छोड़ स्कूल जाना है। तो इतना पर रखो,
पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो बताओ अब तो बन जाएगा जी कि नहीं बनेगा? एक बार लो। ठीक है तो फिर उतारो। स्कूल जाना है। तो स्कूल जाना है, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुक जाओ, हम बता देते हैं, तुम चल जाना। हाँ तो घर नोट कर लेगा फोन से। चल देखो नहीं आता है। कल भेज दिए थे। हाँ आगे चलो। लिंक को भेज दीजिए। सुनो x प्लस वाई, एक बार नहीं जाएगा तो मैसेज कर देगा। x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट बना दे, बोलो हाँ बता। समीकरण 1। और आगे है 5y है और प्लस में कथी है? प्लस में 12x बराबर में क्या है? 7। देख रोशन समझ, अगर तुमको e उठाएगा तो बेसी झमेला है, जी ए से बने ऊपर का उठा दो। बात समझ में आया कि नहीं? तो लिख लेंगे कि समीकरण कैसे? 1 से, समीकरण 1 से, 1 से उठाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 7। बोलो x का मान 7 माइनस वाई चल गया, जी कोई दिक्कत है क्या? तो इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 3। अब सुनो, जब 1 उठाएगा तो 2 में भरना पड़ेगा, और 2 उठाएगा तो 1 में भरना पड़ेगा। जैसे ए में 2 उठाए थे तो 1 में भरेगा कि नहीं? आई में 1 के उठा ले 2 में भर देंगे। बस समझ आ जाएगा। अब लिखेंगे कथी? अपन भाषा लिख लेगा कि समीकरण 1 में भले समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान भरने पर लिख लेगा। बोलो 5y है ना, और प्लस में 12, सीधे x का मान भर दे, डायरेक्ट भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो ना दिक्कत है तुमको रे। चलो 5y बराबर देखो 12 सते 84 और माइनस 12y, ठीक है, बराबर में 7। सुनो घटाएंगे तो माइनस 7y बचेगा, तब ना 7 5 12, 12 को कर जा 5 में थम। अब देखो 7 ये प्लस का इन्हें आके माइनस का, माइनस 7y बराबर कितना आएगा? 72, 14 77 ना, माइनस में ऐसे ही खत्म। y बराबर बटा में 7, तो y के मान कितना आ गया? 11। y के मान 11। बोलो इसको कहाँ भरेगा? समीकरण 3 में। तो आंसर आ जाएगा -4। समझ में आया? खिप गया? आ गया? चलो एक बार देख लेते हैं आंसर। एक मिनट दुइये का ना, ठीक है। एगो -4 एगो 11। चलो रोक दे। हाँ काट। हाँ, आगे की बात कर लें।